तो हमने क्या किया था, दशमलव प्रणाली स्टार्ट की थी, है ना। सहायक शिक्षक भर्ती में जो मेन एप्टीट्यूड का पोर्शन है, वहां पर स्टार्ट होता है दशमलव प्रणाली से। यूनिट नंबर 4 उसका सबसे पहला 4.1, है ना, दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम से स्टार्ट होता है। हमने कल उससे रिलेटेड थ्योरी किया था और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स या क्लासिकल पैटर्न पे जो हमारे पास क्वेश्चंस मिलते थे हमको, उनको हमने सॉल्व किया था, है ना। आज हम क्या करेंगे, जो व्यापम का नया पैटर्न बदला है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि डेसिमल सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, ना के बराबर, है ना। लेकिन अभी के पैटर्न के हिसाब से और जो पूछे जाते थे वो वैसे कैलकुलेटिव बेस्ड रहते थे। तो अभी के पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, देखेंगे न्यू पैटर्न के हिसाब से कि किस प्रकार के प्रश्न उनसे बन सकते हैं, है ना। कुछ संभावित प्रश्न यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे, इन पर हाँ, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपकी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और थ्योरी एक क्लास आपको मिल गई होगी यूट्यूब पे, और जिनको पूरी थ्योरी क्लासेस अटेंड करनी है वो ऐप पे आकर के कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न हमको, पहला प्रश्न दिया है, दशमलव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है। पहला पी हमारा क्या दिया है, दशमलव प्रणाली का आधार क्या 10 होता है, तो हमने कल पढ़ा था दशमलव प्रणाली इस पर आधारित होती है, 10 पर आधारित होती है, क्योंकि उसमें 10 डिजिट का यूज किया जाता है ना। यानी कि ये जो पहला है वो बहुत ही बेसिक है, और पहला वाला जो पी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, इसमें केवल 10 अंक शून्य से लेकर के 9 प्रयुक्त होते हैं, सही बात है ना। अगला देखते हैं, बहुत इजी लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन पैटर्न जो चेंज हुआ है वो ऐसी चीजों को एक साथ मिला करके कूट के अनुसार दे दे, है ना। इसका आधार 2 होता है, इसका आधार एक्चुअल में कितना होता है, आधार इसका 10 होता है, तो 2 तो नहीं होता। यानी कि इसके हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कल का अगर आपने नहीं देखा हो, इससे पहले वाला वीडियो जिसमें आपको थ्योरी बताई गई थी, तो एक बार जाकर के उसको जरूर देखें, तभी आपसे ये प्रश्न बनेंगे, है ना। चलिए, दशमलव संख्या ये दिया हुआ है 45.308 के संबंध में क्या सही है वो हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि 3 का स्थानीय मान 0.3 है। क्या सही बात है, 3 का स्थानीय मान 0.3 है, सही है ये, है ना। अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अंक 8 को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, और साथ में दशमलव के बाद कितना अंक है, 8 से पहले 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा देंगे फिर दशमलव, यानी कि 0.008। दशमलव से पहले शून्य लगाया जा सकता है ना, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, अब देखते हैं अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अंक 5 कहाँ स्थित है, इकाई पर स्थित है ना, और 4 जो है वो दहाई पर स्थित है, तो अंक 5 का इकाई मान है वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, जिसको हम 5 गुणित 10 की घात शून्य के रूप में लिख सकते हैं, या 5 गुणित 1 लिख सकते हैं, है ना। इकाई के स्थान पर है, इसलिए उसका स्थानीय मान 50 नहीं होगा। इसका भी आंसर आपका क्या हो गया, पी एंड क्यू। ठीक है, कहां पर आ जाएगा आपका, केवल पी और क्यू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते हैं इससे, है ना, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के संबंध में कुछ जानकारियां आपको प्रोवाइड की गई थी। चलिए देखते हैं आपकी उन जानकारियों को आपने किस तरीके से समझा है। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें क्या, कि यह पूर्णांक या पूर्णांक भाग और
दशमलव भाग को अलग करता है। हम जब भी कोई दशमलव संख्या लिखते हैं, जैसे ऊपर ही लिखा था हमने 45.308 ये लिखा था, ठीक है ना। तो ये वाला इसका पूर्णांक भाग कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है, दशमलव भाग कहलाता है, उसके बाद का भाग कहलाता है ना। तो उन दोनों को क्या करता है, ये अलग करता है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके दाईं ओर स्थान मान कैसा होता है, 1/10, 1/100, 1/1000 इस रूप में। दाया, अब दाया कौन सा साइड हो जाएगा, राइट साइड, और बाया कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो दाएं साइड की बात कर रहा है ना। तो दाएं साइड में दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनको हम भाग के रूप में लिखते हैं, 1/10, 1/100 इस रूप में लिखते हैं, करेक्ट है। इसको हम क्या लिखते हैं, 0.3, जिसको क्या लिखा जा सकता है, 3/10 भिन्न के रूप में लिखेंगे तो, है ना, यानी 1/10 के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी सही है। इसके दाईं ओर जाने पर स्थान मान क्या होता है, 10 गुना बढ़ते जाता है बोल रहा है। तो स्थान मान को देखिए, स्थानीय मान को देखिए, 1/10, 1/100, क्या ये 10 गुना बढ़ रहा है या 1/10 गुना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, 1/10 गुना बढ़ा है, 10 गुना नहीं बढ़ा है ना। जब हम लेफ्ट साइड आते हैं तब हमारा ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, है ना। इसमें देखिए क्या फर्क है, इसमें ये गुणा 10 की घात 0 है, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 10 की घात 3। फिर और कोई संख्या अगर रहेगी उसका गुणा 10 की घात 2, यानी कि 10 का गुणा हो करके वो बढ़ते जाता है। कौन सी साइड में होता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में होता है, ना कि राइट साइड। इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर आर है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है आपको, कि दशमलव संख्याओं की तुलना के संबंध में, दशमलव संख्याओं की जब तुलना की जाती है, घटते क्रम बढ़ते क्रम निकाला जाता है, बड़ा कौन है छोटा क्रम कौन है वो देखा जाता है, तब क्या होता है, पहले पूर्णांक भाग की तुलना की जाती है। जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पर 45.308, इसी को लिख दिया जाएगा कितना, 40.538 इस तरीके से लिख जाए। ठीक है, दो संख्या इस तरीके से दी गई है, तो कैसे हम तुलना करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, पहले पूर्णांक भाग की तुलना की जाती है। पूर्णांक भाग मतलब दशमलव के बाएं तरफ के भाग को पूर्णांक भाग कहते हैं, और ये पूर्णांक संख्याएं होती है इसलिए इनको पूर्णांक भाग कहा जाता है। 45 और 40 यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, इसको पैसे के रूप में समझे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। 45 रुपए और 40 रुपए, है ना। तो 45 रुपए बड़ा होगा कि 40 रुपए, आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके पूर्णांक भाग को देखते हैं। ठीक है, पूर्णांक भाग को हमने देख लिया कि करेक्ट हो गया। आवश्यकता होने पर अंत में शून्य जोड़ सकते हैं। ठीक, आवश्यकता अगर हमको लगती है, जैसे इसी को क्या लिख सकते हैं, 45.30 ऐसे लिखा, और 45.308 ऐसे लिखा। अब ये क्या दिख रहा है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो क्या हो रही है, हमारे पास थोड़ी सी अलग दिख रही है ना, कम दिख रही है। तो हम दशमलव के बाद चाहे कितनी भी संख्या जोड़ ले, वो क्या होगा, हमको एक ही प्रकार से मतलब कि वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 45.30, 45.300 का मान एक ही होता, ठीक है ना। तो आवश्यकता होने पर अंत में, ध्यान रखिएगा, अंत में शून्य जोड़ सकते हैं, बीच में या तो फिर सामने में शून्य हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 4.5 और 4.50 का मान समान होता है, है ना। हम 4 रुपए 50 पैसे लिख सकते हैं, 4 रुपए 50 पैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें हम शून्य चाहे जितना भी लगा दे, हमारी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये दोनों मान जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपका पी क्यू आर तीनों यहाँ पर सही है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पी क्यू आर इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं हम।
अगला प्रश्न क्या दिया है, दशमलव और भिन्न के संबंध में बताना है कि किसको क्या लिखा जा सकता है ना। हमको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये 0.5 लिखा है तो भिन्न में बदलने का आपको तरीका बताया गया था क्या, कि जो संख्या लिखी है उसको वैसी का वैसी लिख दीजिए और एक बटे लगा दीजिए। अब बटे के नीचे में क्या करेंगे, ये दशमलव के स्थान पर लगाएंगे एक, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो उसमें डालते जाएं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक ही संख्या थी, इसलिए हमने एक ही जीरो लगा दिया। अब इसको कटा देंगे, सरल कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 0.5 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये आपका पी सही हो गया, है ना। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है हमको, 0.25। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऊपर में लिख देंगे 25, बटे करके दशमलव के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, एक, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ जाएगी आपकी, 2, है ना। तो ये हो जाएगा 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड वाले में आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 0.75, तो 75 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से आराम से इसको भाग दे सकते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौक 100 होता है ना, 25 तिया 75, 25 चौक 100। तो क्या ये करेक्ट है, ये 2/3 लिखा है, वहां पे क्या है हमारा 3/4, यानी कि ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, पी और क्यू हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, पी और क्यू। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, हम बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सा आगे फिर और बढ़ाते जाएंगे। चलो, प्रतिशत के संबंध में हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि प्रतिशत को किस तरीके से चेंज किया जाता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए, प्रतिशत में अगर कोई वस्तु दी हुई है, अब उसको हमको दशमलव में बदलना है, तो प्रतिशत का अर्थ होता है क्या, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, 100, है ना। इसका जो अर्थ है प्रतिशत, इसको अलग अलग किया जाए तो क्या बनता है, ये प्रति धन शत, इससे बनता है। और शत का मतलब होता है 100, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक 100 पर हम बात करते हैं, प्रत्येक 100 पर, हर एक 100 के लिए हमारे पास क्या भाग दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। 5% यानी कि 100 का 5%, ठीक है ना, एक 100 के बारे में बात करेंगे, उसके भाग को यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको बदलने का तरीका है, वो बदलने का तरीका क्या है, रूल क्या है इसका, पहला ये कि आप 100 से भागते थे, जो भी आपको संख्या दी होगी ना, जैसे कि 5 दिया हुआ है, इसको आप 100 से भाग देते। ठीक, और थोड़ा जल्दी बनाना है, ट्रिक के साथ बनाना है, आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं, भाग नहीं देना है आपको, भाग करके कटाना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई संख्या प्रतिशत के फॉर्म में दी, उसको दशमलव में जल्दी से बनाना है, ट्रिक से बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं ओर सरका देते हैं, बाईं ओर मतलब इस साइड, बाईं ओर मतलब इस साइड सरका देते हैं, है ना। जैसे कि हमको दिया हुआ है 5, अब 100 में कितना शून्य होता है, 2 शून्य होता है ना, इसलिए 2 स्थान हम बाईं ओर सरका देते हैं उसको। तो एक स्थान ये हुआ और दूसरा स्थान, ये 2 स्थान हुआ, है ना। अब और तो कोई था नहीं, इसलिए हमको इस तरीके से बनाना पड़ा, 2 स्थान के बाद में दशमलव लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.05। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, जैसे 5% लिखा हुआ है, इसको ट्रिक से ही बनाइए, तो 0.05 लिख सकते हैं। 10% लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इसके बाद दशमलव लगा दिए, इसलिए क्या लिखा है, 0.10, और इस लास्ट वाले शून्य का ज्यादा अर्थ रहता नहीं, मतलब रहता नहीं है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20% को जब सरका देंगे, तो ये 2 संख्या तो पहले से ही है, इसी के सामने में दशमलव लग जाएगा, 2 संख्या सरका करके हमको दशमलव लगाना है ना, 2 संख्या के आगे में दशमलव लगाना है, आगे ना पीछे नहीं, ठीक है, इधर नहीं, इस साइड, ठीक, सामने में। अब यहाँ पर 25 लिखा है, तो 1 और 2, 2 संख्या है, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा।
लग जाएगा। यहाँ पे वैसे 40 है तो 40 में भी दो संख्या है तो यहाँ पे लगा देंगे हम, है ना। इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास 100 लिखा हुआ है, तो 100 के सामने में दशमलव लगाएंगे, है ना, और इधर शून्य को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। बचेगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा वो, है ना। अब यहाँ पर बताइए, अच्छा 3 नहीं, यहाँ पर लगेगा, दो संख्या के बाद लगाते हैं तो आपका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और ये 0 पूरा हट जाएगा। अब यहाँ पर दो संख्या के बाद मतलब ये दो संख्या हुई और यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। क्या बन जाएगा ये, 1.25, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस एकदम कम समय में हमने कर लिए ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, हर जगह ट्रिक काम नहीं आता, लेकिन जहां पर काम आता है वहां पे समय बचाने के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसी का अपोजिट, क्या दशमलव को किसमें बदल देंगे, अब प्रतिशत में बदल देंगे। अब वो कैसे बदलते हैं, तो जैसे इसी का उल्टा करते जाना है ना हमको। हमने क्या किया था इसको, ये एक्चुअल मेथड है, आपको मेथड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस से जमाइए कि किस मेथड से हम प्रतिशत को ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपका मेथड क्या हो जाएगा, जो भी प्रतिशत दिया होगा उसको 100 से भाग करना है, यही आपका मेथड है, मेन मेथड है। ठीक है ना। अगर आपको मेथड नहीं यूज करना है तब आप जल्दी बनाने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो 100 से यहाँ पर भाग देते हैं, जब प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, 100 से गुणा किया जाएगा जब दशमलव को किस में बदला जाएगा, प्रतिशत में बदला जाएगा। ठीक, अब इसके भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको जल्दी बनाना रहता है हमको, है ना। जैसे लाभ हानि के क्वेश्चंस है, उसमें इस तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं, इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, इतने प्रतिशत का हानि हुआ, तो पॉइंट्स हमको निकालने पड़ते हैं, पैसे निकालने पड़ते हैं, तो इस तरीके से ये जल्दी बन जाते हैं, है ना। वहां पर इनका यूज होता है। अब क्या करेंगे, दशमलव बिंदु दो स्थान दाईं ओर सरका देंगे। यहाँ पर क्या करते थे, बाईं ओर सरकाते थे, अब उसी को दाईं ओर सरका करके लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, उसका प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को लेते हैं और हल करते हैं। जैसे कि 0.05 लिखा हुआ है, तो दो संख्या आगे सरका देंगे, है ना। दो संख्या इधर इस साइड सरका देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे आएगा तो हम जानते हैं कि 0.5 को हम 5 भी लिख सकते हैं ना, है ना। इसके आगे सामने में अगर क्या रहेगा, शून्य लिखा रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो हट जाता है। जैसे दशमलव के बाद जितना भी शून्य लगा है उसका भी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक है, एक है। ठीक, हमको दो संख्या लेना है तो हमको एक के बाद आप चाहे कितना भी जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से हमने इसको दो संख्या बना लिया, अब फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक, वैसे ही दो को क्या करेंगे, दो तो ले नहीं सकते तो एक शून्य, दो संख्या बनाने के लिए एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा। अब इस दो संख्या के बाद लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20 दशमलव बन जाएगा, है ना। 20 दशमलव बन जाएगा, यानी इस दशमलव की जगह क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये 25 ऑलरेडी दो संख्या है तो और लगाने की जरूरत नहीं, ये 25% है। ठीक है, आगे आते हैं, जैसे कि ये प्रश्न एक आपका दिया हुआ है ना, दशमलव वहां पर आपको नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे दशमलव नहीं दिया है मतलब कि दो शून्य लगा देंगे। ठीक है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.00 लिख सकते हैं। एक कौन क्या लिख सकते हैं, 1.00, तो दो संख्या हम आगे बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 100 और फिर लगा देते हैं प्रतिशत, तो इस तरीके से 100% बन जाता है। उसी तरीके से हम 1.25 को देखते हैं, 1.25 में भी इन संख्याओं से आगे बढ़ करके हम दशमलव लगाना है, दशमलव को हटा करके क्या लगाना है, प्रतिशत लगाना है, तो ये बन गया आपका 125%। ठीक है, आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई थिंक आ गई होगी, है ना। हम बढ़ते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस की ओर। हमने प्रैक्टिस सेट थर्ड कर लिया, अब आते हैं अपने अगले प्रैक्टिस पे। ठीक है, ये है हमारा प्रैक्टिस नंबर 4। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि क्या सही है। दशमलव दिया है, उसको प्रतिशत में बदलना है ना, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अभी देखा हमने कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए
हम क्या करेंगे, दाईं ओर सरकेंगे, इस ओर, है ना, दाईं ओर जाएंगे। कितने पॉइंट्स जाएंगे, 2 पॉइंट्स। तो ये दशमलव है, तो 1 और 2 यहाँ चले जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 12.5% मिल जाएगा। अगला देखते हैं, फिर इसके आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 125%। ठीक है, इसमें दो आगे जाएंगे, दो आगे जाएंगे मतलब ये दोनों के आगे जाएंगे, ये दोनों के आगे चले गए मतलब 0.125% हो जाएगा, है ना। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.25%। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका कौन कौन सा सही है, ये वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला आपका गलत हो गया। 12.5 लिखा हुआ है, 12.5 नहीं आएगा, वो कितना आएगा आपका, 1.25। दो संख्या हमको आगे जा करके दशमलव को फिट करना है ना। तो आपका कौन सा पुट आ जाएगा, पी और क्यू। पी और क्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो कूट वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो कूट वाले प्रश्नों को भी हमको हल करना है ना। इसमें आपको प्रैक्टिस, अपनी स्पीड, प्रैक्टिस नहीं, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी जैसे थ्योरी से हमने सीखा है ना, उसी तरीके से बाकी चीजों की थ्योरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो प्रोवाइड होगा आपको ऐप पर, है ना, ऐप पर प्रोवाइड होगा। यहाँ पर सिर्फ हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कुछ टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, 4.5 और 4.50 का मान सामान्य होता है, क्या होता है, होता है ना। दशमलव के अंत में शून्य जोड़ने से संख्या का मान नहीं बदलता। दशमलव के अंत में शून्य जोड़ने से, ये 5 लिखा हुआ था, इसको 0 कर देंगे। कुछ बदला क्या, नहीं बदला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं, है ना, नहीं बदला, तो ये भी करेक्ट है। अब क्या लिखा है, 4.5 शून्य क्या बड़ा है 4.5 से, नहीं, ये शून्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4.5 बराबर होना चाहिए 4.5 के, यानी कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, केवल पी और क्यू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं और इन प्रश्नों को हल करते हैं। क्या दिया है, कथन दिया है और कारण दिया है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न भी आपके कई एग्जाम्स में, व्यापम में अभी देखे गए हैं, है ना। रिसेंट के जो 24 से स्टार्ट हुआ था, 24 के लास्ट से, है ना, लास्ट लास्ट में जो एग्जाम्स हुए थे, 25 में पूरा ऐसी पैटर्न चला है, 26 में अभी के एग्जाम्स में भी इसी तरीके के पैटर्न चलाए जा रहे हैं। तो संभावना है कि कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको आपके प्रश्न पत्र में भी देखने को मिलेंगे। कैलकुलेशन एक ही प्रश्न में 3-4 कैलकुलेशन करना है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। चलिए देखिए, 0.8 को क्या हम 80% लिख सकते हैं, है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमको दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, उस संख्या से दाईं ओर दो संख्या हमको आगे चलना पड़ेगा। अब यहाँ तो दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो दो संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य लगा देंगे। अब इसके जब आगे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 80.0 ऐसे बनेगा ना, अब शून्य तो है नहीं, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ ये 80%, मतलब कारण आपका सही। ठीक है, कारण कथन सही है, कारण देखते हैं क्या दिया, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, यही मेन कारण है। ये नहीं बताना है आपको कि दो संख्या आगे बढ़ना है, ये तो ट्रिक के जैसे यूज कर रहे हैं जल्दी बनाने के लिए क्वेश्चन को, है ना। आपको कभी भी ये नहीं बताना है कि वो ट्रिक ही आपका कारण बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऑथेंटिक वे से बनाए, हम एक्चुअल वे से बनाए, तो इसको क्या करना पड़ता, हमको 100 से गुणा करना पड़ता ना। सिर्फ 8 दिया हुआ, 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 को पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो ये 8/10 हो जाएगा, गुणित 100 हो जाएगा। ये 10 यहाँ के 10 से कैंसिल, क्या बच गया, 8 गुणा 10, यानी कि आपका 80% बन जाता, बन जाता, है ना। तो इस तरीके से ही बनता है, वो सिर्फ हमने अपनी जल्दी के लिए सीखा हुआ है। तो दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न और देखते हैं, ऐसे ही कुछ जैसे ये प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, कथन और कारण फिर से वैसे दिया है, उसका अपोजिट दिया है, जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया था ना उसी का अपोजिट हमने चेंज किया था, दशमलव को प्रतिशत में, यहाँ पर प्रतिशत को दशमलव में बदला गया है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने से 100 से भाग देना पड़ता है ना, भाग देना पड़ता है। तो 25 को क्या करेंगे हम, 100 से भाग करेंगे। पहले हम ट्रिक से देख लेते हैं कि ट्रिक वाला हमारा सही है कि नहीं। तो 25 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 का दो संख्या लेंगे और उसके सामने दशमलव लगाएंगे। तो 25 का दो संख्या अगर लें, 25 में दो ही संख्या है, 1 और 2, इसके सामने भाग में दशमलव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0.25, ऐसी बनेगा। क्या बनेगा, 0.25, केवल यही बनेगा। आपको क्या दिया हुआ है कथन में, 0.025, क्या दिया है, 0.025। क्या ये सही है, कथन ही हमारा गलत हो गया, है ना। अब चेक करते हैं इसको इस तरीके से, 25/100 के रूप में देखते हैं हम। इससे क्या करना पड़ता है, हमको 100 से भाग करना पड़ता है, और जब भी नीचे में 100 से भाग होगा तो कितना शून्य लग जाएगा हमारा, दो संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना पड़ता है। ठीक है ना, डायरेक्ट आप भाग कर सकते हैं तो भी बन जाएगा आसानी से। इस तरीके से भाग दे दीजिए, 100 से ही, 100 से ही कर दीजिए। 100 से भाग करेंगे तो शून्य टाइम में जाएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, ये शून्य से चला गया आपका, दशमलव लगा दिए हैं तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, और ये कितने बार में चला जाएगा आपका, 2 बार में, यानी कि 200 आ गया। ठीक है, ये बच गया 50, बच गया। अब एक बार तो दशमलव लगा लिया, अब जितना भी 0 बनाते रहो, ये आ गया 500। ठीक, कितना आया अभी भी आपका, 0.25। तो आपका कथन ही क्या हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक, तो अब कथन गलत है वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कारण तो सही है हमारा, कारण सही है ना, 100 से भाग दिया जाता है। तो हम कहाँ जाएंगे, ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। ये किसके लिए बता रहा है, जब प्रतिशत को दशमलव में बदला जाता है तब हम 100 से उसको भाग देते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है क्या, है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर कुछ प्रश्न और इसमें से। अच्छा, आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको एक सूचना देनी थी। वो सूचना है क्या, कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 1 अगस्त से चालू होगा, शनिवार से, है ना। 1 अगस्त से ये चालू हो रहा है। सहायक शिक्षक के लिए भी चालू हो रहा है, शिक्षक गणित समूह और शिक्षक कला संकाय दोनों के लिए स्टार्ट हो रहा है ना। आपका जो स्केड्यूल होगा वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर किसी को न्यू ज्वाइनिंग है, आपको जानना है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कोर्सेज की अगर जानकारी चाहिए तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये तीनों के लिए कोर्सेज आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 1 तारीख से चालू होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसको इनरोल करना है 1 तारीख से पहले कर लीजिए, तो आपका बेनिफिट होगा कि 1 तारीख वाला भी आपको जो टेस्ट है वो दिलाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं हम अपने किसमें, क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा अगला वाला। क्या करना है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब आपको हमने बताया था कि आरोही किस तरीके से लिखते हैं। आरोही, आ, आ मतलब कि बड़ा आ, बड़ा आ मतलब कि बढ़ते जाना, है ना। तो वहां से आरोही क्रम में इंग्लिश में दिया रहेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग आराम से आप पहचान सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पूर्णांक को देखा जाता है ना। तुलना करने के लिए पूर्णांक को हम पहले देखते हैं। पूर्णांक में शून्य है, शून्य है, शून्य है, शून्य। पूर्ण बोले या पूर्णांक बोले, है ना, उसका जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, शून्य है, बराबर है, कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, ऐसा देख लिया। ठीक है, तो आप एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, दशमलव के पहले जो संख्याएं होती है, दशमलव के पहले, है ना, सामने साइड जो संख्याएं होती है, उसमें छोटा को छोटा ही बोलेंगे और बड़े को बड़ा बोलेंगे। लेकिन दशमलव के बाद ये चीज उल्टी हो जाती है।
हम छोटे को बड़ा समझते हैं और बड़े को छोटा समझते हैं, है ना? यानी जो संख्या हमको बड़ी दिखाई देगी वो एक्चुअल में दशमलव की वजह से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 5 45 पढ़े इसको, ये लिखा है 405, ये लिखा है 54, ये है 504। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है हमको, दिख रहा है 504, दिख रहा है। ठीक है, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटे को पहले लिखना पड़ेगा, है ना? तो हमारा जो 504 है वो हमको सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है। उसके बाद हमारा 54 आ जाएगा, 54 के बाद आ जाएगा क्या, 405, और उसके बाद आ जाएगा 45। क्या यही क्रम होगा हमारा? कौन सा क्रम होगा, बताइए एक बार, कौन सा क्रम हमारा सही हो जाएगा? ठीक है, तो कौन सा लेना पड़ेगा आपको इसमें से, ये वाला। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा, 405, फिर 45, फिर 504, और पहले तो हम इन्हीं दोनों की तुलना करेंगे ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इन दोनों की तुलना करने पर, 4 4 वाले को तुलना करने पर हमने क्या पाया कि 405 छोटा हो जाएगा दशमलव की वजह से 45 से। पहले उन्हीं दोनों की तुलना की हमने, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इन दोनों की आपस में तुलना, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इस वाले को भी जमाइए उसी तरीके से, है ना? ये वाला उसी के जैसे आप खुद करेंगे। ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, है ना, पॉज करके। चलिए आगे फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए 4 4 क्वेश्चन को एक साथ दे दिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना? इसके लिए आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अच्छी खासी स्पीड रखनी पड़ेगी। खास करके जो शिक्षक वाले हैं, शिक्षक भर्ती मैथ्स वाले हैं, है ना, वर्ग 2 वाले हैं, क्योंकि उनके में बहुत ज्यादा प्रश्न आने वाला है। और सहायक शिक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर का आपको मैथ सॉल्व करना है, 30 एप्टीट्यूड, 15 एप्टीट्यूड और 15 रीजनिंग के, है ना? तो आपको स्पीड अच्छी खासी मैनेज करके रखनी पड़ेगी। सिर्फ मैथ्स नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी होंगे, उनमें भी आपको इसी तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे, कूट आधारित, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, वहां पे भी मिलेंगे, है ना, उनके भी क्वेश्चंस वैसे ही बन रहे हैं। तो सब जगह पे आपको एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हल करने हैं, तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाइए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे, दशमलव दिया है सूची 1 में, और सूची 2 में क्या दिया गया है, सूची 2 में प्रतिशत दिया है, यानी दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो जो ट्रिक हमने यूज किया था ना, उससे ये जल्दी से बन जाएगा। जल्दी से बनेगा, कैसे बनेगा ये, कैसे बन जाएगा ये बताइए। 0.2, 0.2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्या आगे जाते हैं, है ना? यानी कि इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, हम 0.2 को क्या लिख सकते हैं, हम 0.20 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो संख्या तो नहीं है, हम दाईं ओर कैसे जाए, है ना? अब दो संख्या आगे जाकर के दशमलव लगाएंगे, यानी 20 ऐसे रहेगा। अब दशमलव के बाद तो कोई संख्या है नहीं, तो यहीं पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत में। तो हमारा ए का ऑप्शन कितना आया है, 20। ठीक, एक बार सॉल्व कर लेते हैं सबको, उसके बाद फिर हल करेंगे। ये हो गया पहला वाला आपका। दूसरा वाला देखें तो ये क्या लिखा है, 2 5 लिखा है, तो दो संख्या ऑलरेडी है इसमें, तो 2 5 के लिए ये सीधा सीधा कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.5 लिखा है, तो 0.5 को जब हम बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.50, दो संख्या चाहिए ना, दो संख्या के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 50%। ठीक है, इस वाले में आपके जो सी है उसमें कितना आया है, 50% आया। ठीक है, डी वाले में आते हैं, तो डी वाले में ऑलरेडी दो संख्या दिया हुआ है, उसी के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, है ना?
अब ढूंढिए कहाँ कहाँ पर है, तो 0.25 25% है, यहाँ आ जाएगा एक में, ये वाला आपका यहीं आ जाएगा, और ये 75 भी फोर्थ में आ जाएगा, है ना। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, ए का कौन सा आ जाएगा 2, तो ए का 2 दो जगह पे है, फिर बी का वन आपका एक ही जगह पे है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न हम हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। तो जब हम 0.5 को प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत में जब इसको बदलेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, 0.5 शून्य लिखेंगे, जो आगे जाकर क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो क्या ये सही है, नहीं, गलत हो गया। कौन सा युग्म सही है ये बताना है ना, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया है कि 0.25 को 1/4 लिखा है, यानी भिन्न के रूप में लिखा है, तो भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, ये 25 हो गया आपका, और नीचे में ये दशमलव है ना, उसके जगह पे एक, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 तो शून्य लगा दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 ये सही है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, 0.8 को 60% लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं इसको, 0.8 को हम यहाँ पर सारे प्रश्न हल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया है। हल करने से क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। चलिए ये इसको क्या लिख सकेंगे हम, 0.80, जो कि कितना प्रतिशत बन जाएगा आपका 80%, 80% बनेगा, 60% हो नहीं बनेगा, है ना। डायरेक्ट देख के भी आप बता सकते हैं इसको। 0.75, इसको फिर से भिन्न में बदलना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 75, क्या बन जाएगा 75, और ये दशमलव की जगह एक और 2 तो शून्य, ठीक है। 25 से भाग दे दे, तो 25 तिया 75, और 25 चौक होता है 100, 3/4 आया, तो क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस अभी हमने हल किए हैं, इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स हैं उनके भी एमसीक्यू हम हल करते जाएंगे, है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है, बहुत कम समय बचा है, अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो आप टॉपिक कंप्लीट करते जाइए, उनके टेस्ट देते जाइए। टेस्ट शेड्यूल जब आप फॉलो करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपको एक टारगेट मिल जाता है कि इस टारगेट तक आपको वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है ना। अगर आपका मैथ्स का पहला टेस्ट है तो उसमें कुछ पोर्शन आपको दे दिया जाएगा कि इस पोर्शन में आपको इनकी तैयारी करनी है ना, ज्योमेट्री की हो गई, या फिर दशमलव प्रणाली की हो गई, संख्या पद्धति की हो गई, तो पहले टेस्ट में आपको बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में आप पढ़ना चालू कर देते हैं, और जब पढ़ना चालू कर देते हैं, टेस्ट दिलाना चालू कर देते हैं, तो क्वेश्चन जब सॉल्व होने लगते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगता है, और आप एग्जाम में उसी प्रैक्टिस से, उसी जो स्पीड यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं आप टेस्ट दिलाने के लिए, वही चीज काम आ जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। प्रेशर भी हैंडल करना सीख जाते हैं, सब कुछ हैंडल करना सीख जाते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो या टेस्ट शेड्यूल चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके टेस्ट शेड्यूल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या तो फिर जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, वो ऐप में सीजी मैथोलॉजी ऐप में उनको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त से टेस्ट चालू हो रहा है, ठीक। चलिए तो हम फिर अपने अगले एमसीक्यू के साथ में मिलेंगे, तब तक आप इसको जाकर के एक बार देख लीजिए। थ्योरी कोर्सेज के लिए इसी ऐप पर आपको थ्योरी कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तीनों सेक्शन के लिए, है ना, सहायक शिक्षक के लिए भी, शिक्षक के लिए भी। इनमें आपके जितने सिलेबस है ना, वो सारे कवर करे किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैथ्स लिखा है, मैथ समूह वाले, तो वहां पर आपको सीडीपी भी प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी चीजें भी प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, सब कुछ कंप्यूटर की, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।